दोस्तों जब से CSIR असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारे लोगों के लगातार डाउट्स बन रहे हैं। इसके रिगार्डिंग 2 दिन पहले मैंने आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था। लिटरली इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके क्वेश्चन से भर चुका है। लगातार डीएम्स आ रही है, मैसेजेस आ रही है, यहां तक कि फोन कॉल्स भी आ रही हैं। तो फाइनली मैंने सोचा कि भाई सारे काम बाद में होंगे, पहले एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना के आप सभी के ये डाउट डिटेल के साथ क्लियर किए जाए। जितने भी मेजर डाउट्स बन रहे थे वो सभी मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करिए। चिंता मत करिए, इस वीडियो में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करके जाऊंगा। एग्जाम डेट के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया तैयारी करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है, एग्जैक्टली एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ जानना चाहते हैं। काफी सारे लोग बेस्ट बुक की डिमांड कर रहे हैं कि भैया कुछ बेस्ट बुक रिकमेंड करिए जिनसे हम घर बैठे एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। काफी सारे लोग सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर हमारी एग्जैक्टली इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, सिलेक्शन होने के बाद हमें एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन के बारे में बताइए भैया कि हमारी पोस्टिंग लोकेशन कहां पर होगी। साथ ही काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, ये किस तरीके से होगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी दूंगा। काफी सारे लोग अभी तक इसके एग्जाम सिलेबस में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो है ही नहीं, मजा आ गया। तो भाई एग्जाम सिलेबस डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रमोशंस के रिगार्डिंग डाउट आ रही है कि भैया इन पोस्ट के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर हमारा प्रमोशन होगा, कितने टाइम बाद प्रमोशन होगा, प्रमोशंस की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, डिटेल से बताऊंगा। और पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड तो बहुत सारे डाउट आ रहे हैं क्योंकि इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की भी पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टोर एंड परचेज की भी पोस्ट है कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे, हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स बन रहे हैं। तो फाइनली इस वीडियो में ये सभी डाउट डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो आखिर तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके सभी डाउट एकदम गहराई के साथ क्लियर करने वाला हूं। वैसे इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वैसे ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों इतना तो आपको पता ही है, ये वैकेंसी CSIR के अंदर निकली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 444 निकली है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024 रखी गई है। पहला जो डाउट है वो है एग्जाम डेट को लेकर कि भैया एग्जाम एग्जैक्टली कब कंडक्ट कराया जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि इसका कंबाइंड एग्जामिनेशन फरवरी 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। टेक्निकली अगर देखा जाए अब से आपके पास 60 डेज ही है प्रिपरेशन करने की, तो भाई नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अब बिल्कुल भी वेट मत करिएगा। देखिए दोस्तों फरवरी के 2nd या फिर 3rd वीक में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। 2 फेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एक फेज में कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद पेपर 3rd आपका दूसरे फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं सेकंड डाउट के बारे में जो कि है इनिशियल इन हैंड सैलरी को लेकर कि भैया इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली सैलरी बता दीजिए क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और होना भी चाहिए क्योंकि आजकल यार पैसा ही तो सब कुछ है। देखिए दोस्तों दोनों ही हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हमारी नॉन गजेटेड की पोस्ट है, लेकिन सैलरी फिर भी काफी जबरदस्त है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 75,000 के आसपास रहेगी क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 7 की सैलरी मिलने वाली है जो कि अपने आप में काफी खतरनाक लेवल की सैलरी होती है। अब आप बोलोगे कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो, नोटिफिकेशन में तो 44,900 सैलरी रखी हुई है। देखिए यार वो बेसिक सैलरी होती है इस पोस्ट की। उस बेसिक सैलरी में आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस जुड़ते हैं जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी हो जाती है 75,000 के आसपास। और इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1,72,000 से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। वहीं पर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट भले ग्रुप बी की पोस्ट हो लेकिन ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, ये एक गजेटेड पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 के आसपास रहेगी। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,85,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो अब बताइए पिछले 10-12 सालों में कोई इतनी खतरनाक पोस्ट आपके लिए निकली या फिर नहीं, तो जान लगा दीजिए क्योंकि यार नेक्स्ट लेवल की रिक्रूटमेंट है। बात करते हैं डाउट नंबर 3rd के बारे में जो कि है एग्जाम सिलेबस को लेकर कि भैया इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करिए, हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। मुझे पता नहीं कि आप इतने कंफ्यूजन में क्यों हो क्योंकि इसका एग्जाम सिलेबस तो सबसे ज्यादा सुलझा हुआ है। सिंपल ही तो है, 150 नंबर का आपका जीके और इंग्लिश आने वाला है जिसमें से 100 नंबर का तो जीके ही आएगा। टॉपिक क्लियरली दिए हुए हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन होंगे, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन होंगे, साथ ही करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल
इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सारे टॉपिक आपको डिटेल से प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से एक तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखने को मिल जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस आपको मिलेंगे, प्रीपोजिशंस फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में मिलेंगी, सिनोनियम इंटोनियम्स आपको मिलेंगे, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, इडियम फ्रेजेस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आपका जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग का सिंपल सा सिलेबस है, और ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स का है जिसमें केवल बेसिक अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि एडवांस मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंफ्यूज नहीं होना। और हां दोस्तों, एग्जाम सिलेबस से याद आया, काफी सारे लोग इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की डिमांड कर रहे हैं कि भैया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए दोस्तों, लास्ट ये रिक्रूटमेंट 2013 में निकली थी, तो करीब 10 साल के बाद इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ रही है, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो 2013 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये CSIR असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है जो कि 2013 में कंडक्ट कराया गया था। उस टाइम पर भी पेपर फर्स्ट 150 नंबर का ही था, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो दोस्तों इस पेपर फर्स्ट को आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, इससे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई पेपर फर्स्ट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक के ऊपर किया गया था। क्लियर है दोस्तों, इस पेपर फर्स्ट को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पेपर फर्स्ट मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था। उस टाइम पर पेपर सेकंड कंप्लीटली पोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड था, मतलब जो आपका पोस्ट का नेचर था ना उससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैसे पेपर सेकंड भी मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम चैनल में, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करिएगा वरना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इस बार पेपर सेकंड का एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज है। इस बार पेपर सेकंड में आपका जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। उस टाइम पर सब्जेक्ट पोस्ट डोमेन या फिर सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। पेपर सेकंड का सिलेबस वही है सिंपली जो आप एसएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी करते टाइम पढ़ते हो। पेपर फर्स्ट के 3 सेट 2013 वाली मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। बात करते हैं डाउट नंबर 4 के बारे में, जो कि आ रहा है सीपीटी से रिलेटेड कि भैया सीपीटी क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। ये तो यार बच्चों का खेल है। सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका एक तरीके से 3rd स्टेज में होगा और ये 100 नंबर का जरूर है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें मिलने वाले मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए केवल सीपीटी होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। और दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 500 नंबर में से बनेगी, सीपीटी एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। यह आपका सिंपली एक बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड टेस्ट रहने वाला है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको टास्क दिए जा सकते हैं, मतलब एमएस वर्ड के ऊपर थोड़ा बहुत मटेरियल आपको टाइप करके दिखाना हो सकता है, साथ ही स्प्रेडशीट वगैरह जनरेट करके आपको दिखानी होती है, स्लाइड वगैरह आपको जनरेट करनी होती है, साथ ही दोस्तों आपको कुछ टाइपिंग मटेरियल भी दिया जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग आपको करके दिखानी होती है, बेसिक फॉर्मेटिंग की भाई फॉन्ट का साइज बड़ा कैसे करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करता है, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं, पैसेज की फॉर्मेटिंग आपको करके दिखानी होती है, आपको स्प्रेडशीट की प्रिपरेशन करके दिखानी होती है, कैसे उसको बनाते हैं, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है ना वो आपको बना के दिखानी हो सकती है, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक सी। और जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर के किसी भी ऑफिस में उसको ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दीजिए कि भाई एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल देखिए, एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल देखिए, पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल देखिए, बाकी कंप्यूटर को बेसिकली कैसे ऑपरेट करते हैं वो देख लीजिए, इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उससे पहले जो स्टेजेस है एग्जाम वगैरह उनके ऊपर फिलहाल ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, बात करते हैं डाउट नंबर 5 के बारे में, जो कि जॉब प्रोफाइल को लेकर आ रहा है कि भैया सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली हमें काम क्या करना पड़ेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट
के ऊपर और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, बेसिकली दोनों ही पोस्ट का क्लरिकल काम रहने वाला है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी फिजिकल ड्यूटी इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के बाद आपको नहीं करना। काम सुन लीजिए, क्लरिकल वर्क लाइक completing file and making reports, routine noting, drafting, writing letter and putting them up to the higher authorities। मतलब ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मस्त 9 to 5 की कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब आपको करनी है। बेसिकली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपके हाथ में काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो आपका ऑफिस सेक्शन रहेगा उसके अंदर जो स्टाफ होगा, एम्प्लॉय होंगे, एक तरीके से वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंडर ही आते हैं। आप उनको कमांड करते हो, क्योंकि आपका मेन काम होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है, उस डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या फिर उस डिपार्टमेंट की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हायर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ लिंक मेंटेन करने का काम स्पेशली आपका होता है। जो रिपोर्ट्स वगैरह है वहां पर आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो ये काम आपका स्पेशली होता है कि आप कोऑर्डिनेट करते हो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या फिर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो पेरेंट ऑफिसेज हैं। वैसे ही इंटर डिपार्टमेंटल लिंक मेंटेन करने का काम मेनली सेक्शन ऑफिसर का होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का तो बस सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऊपर आएगा सेक्शन ऑफिसर, आपको जस्ट सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करना है, बाकी काम सेक्शन ऑफिसर करेगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंडर जो आपके ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो आपको सबमिट करेंगे। तो जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया या फिर जितने भी काम ऑफिस के अंदर हो रहे हैं, जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, उन सभी काम के रिगार्डिंग आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो। क्योंकि जो काम चल रहा है, जो आपके अंडर एम्प्लॉयज है उनके हाथ में, वो आपको बताएंगे, वो आपको रिपोर्ट करेंगे। उन सभी काम के रिगार्डिंग आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो, लेटर आप लिखते हो हायर अथॉरिटी को, उसके बारे में जानकारी देते हो कि भाई ये फिलहाल काम का स्टेटस है, ये प्रोजेक्ट का स्टेटस है। आप एसओ सेक्शन ऑफिसर को जस्ट रिपोर्ट करते हो, इतना काम आपका होता है, ठीक है। तो काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की होती है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं डाउट नंबर 6 के बारे में, जो कि है प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, कि भैया इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशंस के कितने चांसेस हैं। देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है ना, ये नॉन गजेटेड की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के ऊपर कम से कम 6 साल आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी, जिसके बाद सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशंस देखने को मिल जाता है। आप हो जाते हो गजेटेड ऑफिसर, क्योंकि एसओ सेक्शन ऑफिसर एक गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। कम से कम 6 साल बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या फिर उससे पहले आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी प्रमोशन मिल सकता है, या फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है उसके बेसिस पर भी आपको प्रमोशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन कम से कम 6 साल आपको एज अ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर की इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 के आसपास है। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के बाद जो प्रमोशन होता है वो लगभग मैनेजर स्केल 3rd की पोस्ट के ऊपर होता है, ठीक है। पूरा ऑफिस आप एक तरीके से हेड कर रहे होते हो, आप टॉप ऑफ द ऑफिस होते हो, ठीक है, टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर आपकी जो रीजनल ब्रांच है वो होते हो, ठीक है। तो इस पोस्ट के ऊपर भी प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी वही है, 6 से 7 या फिर 8 साल तक आपको एज अ सेक्शन ऑफिसर काम करना होता है, क्योंकि ये पोस्ट तो अपने आप में काफी हाई लेवल की पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर एक गजेटेड पोस्ट है, उसके बाद आपको और हाई लेवल की पोस्ट के ऊपर प्रमोट किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं 7th के बारे में, जो कि है बेस्ट बुक से रिगार्डिंग, कि भैया बेस्ट बुक तो प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम घर बैठे तैयारी शुरू कर सके। देखिए दोस्तों, बेस्ट बुक बताना थोड़ा सा पेचीदा है, मैं बहुत सारी डिफरेंट बुक्स को एनालाइज कर रहा हूं। कल एक डिटेल वीडियो आएगी जहां पर मैं इस एग्जाम को क्रैक करने की एक फुल प्रूफ प्लानिंग, फुल प्रूफ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसी वीडियो में मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज बुक्स बताऊंगा, और इतनी यूनिक वो बुक्स होंगी जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो उन बुक से एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो कल वाले वीडियो का वेट करिएगा, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब लोकेशन की। भी जॉब लोकेशन क्या रहेगी? देखिए दोस्तों, CSIR एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी हमारी निकली हुई है। लेकिन CSIR के ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 37 लैबोरेटरीज है, और CSIR के ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 39 आउटरीच सेंटर्स भी है, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3 इनोवेशन सेंटर्स भी है, और लगभग पूरे इंडिया के अंदर CSIR के अंदर जो स्टाफ है वो लगभग 14,000 के आसपास है, जो कि इसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। काफी चांसेस होते हैं कि आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब लोकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि इतने सारी लैबोरेटरीज, इतने सारे आउटरीच ऑफिसेज हैं
इतने सारे सेंटर्स हैं CSIR के, तो आपको अपने आसपास भी जॉब लोकेशन मिल सकती है, आपकी परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी जॉब लोकेशन मिल सकती है, ठीक है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, ये नहीं कि आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा यूपी वालों को, या फिर तमिलनाडु वालों को दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग हर एक स्टेट में CSIR की लेबोरेटरीज हैं और आपके इनोवेशन सेंटर और आउटरीच सेंटर हैं। तो यार बढ़िया फैसिलिटी है। जॉब प्रेफरेंस की भैया, जो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताइए, क्योंकि काफी सारी पोस्ट है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपको पोस्ट प्रेफरेंस का मौका मिलेगा कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ASO फाइनेंस और अकाउंट्स की है, सारी सेकंड प्रेफरेंस ASO जनरल की पोस्ट है, या फिर थर्ड प्रेफरेंस स्टोर एंड परचेज की पोस्ट है। अब ये किसके हाथ में है, ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको किस पोस्ट नेचर में भेजा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज पोस्ट के नेचर वाइज भी डिवाइडेड है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक पोस्ट हो गई, अब उस पोस्ट के नेचर भी है, एक तरीके से डिपार्टमेंट भी है कि आप जनरल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, या फिर फाइनेंस और अकाउंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो। ये कैसे डिसाइड होगा, ये कट ऑफ के बेसिस पर डिसाइड होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो आपकी पोस्ट वाइज और पोस्ट के नेचर वाइज बनेगी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल की कट ऑफ ये है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस और अकाउंट्स की कट ऑफ ये है कैटेगरी वाइज, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टोर एंड परचेज की कट ऑफ ये है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, जिस भी कट ऑफ में आप फिट बैठोगे आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर आप तीनों ही पोस्ट के कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स हैं, आप तीनों ही पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे हो, तो जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी होगी उस पोस्ट के ऊपर आपको भेजा जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिलेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर बैचलर डिग्री पास मांगा गया है, कुछ लोग के पास BA होगा, कुछ लोगों ने यहां पर कॉमर्स से भी पास की होगी बैचलर डिग्री, तो जिन लोगों ने कॉमर्स से की होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि उनको ASO अकाउंट और फाइनेंस की पोस्ट दी जाए। तो इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अब दोस्तों एक डाउट यहां पर बन रहा है प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर कि भैया प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी। 2013 में आपने बताया लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो उस टाइम पर कट ऑफ क्या थी। देखिए दोस्तों, उस टाइम पर एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। तो यार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता पाना इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, रिसर्च की, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया। और वैसे भी उस टाइम पर एग्जाम की मार्किंग कुछ और थी, इस बार कुछ और है। लेकिन यहां पर आप खुद के लिए एक टारगेट सेट कर सकते हैं, एक गोल सेट कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मिनिमम इतना स्कोर तो करना ही है, जिससे आपकी जो मेहनत है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती चली जाती है। आप मॉक वगैरह लगाओगे, आप उस टारगेट को सेट रखोगे कि इससे ज्यादा मुझे स्कोर करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे। तो अगर मैं आपको टारगेट दूं, इस बार 500 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो 500 में से कम 430। देखिए सुनने में बहुत बड़ा नंबर है, यस, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कुछ करो तो थोड़ा बड़ा सोचो, जब आप बड़ा सोचोगे तभी तो कुछ होगा। तो 500 में से कम 430 स्कोर करने की आपको कोशिश करनी है। जब आप मॉक वगैरह अब लगाओगे ना, तो इस गोल को माइंड में रखिएगा कि 500 में से 430 स्कोर मुझे करना है, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक करनी पड़ जाए, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में पढ़ूंगा, लेकिन इतना स्कोर मुझे करना है। देखिए हमेशा थोड़ा गोल बड़ा रखा करें, ठीक है, तब जाके बात बनेगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप ये गोल आप सेट कर लोगे, अपने अकॉर्डिंग भी कोई गोल बना सकते हो। एग्जाम का सिलेबस एनालाइज करिए, ठीक है, तब जाके पता चलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए कि एग्जाम किस लेवल का आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो अगेन कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। डाउट क्लियर करने के लिए फिर से आपके लिए ऐसा ही एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। चिंता मत करें, हमेशा आपके लिए आपके साथ खड़ा हूं। बाकी कल स्ट्रेटजी वीडियो आ रही है, उस वीडियो का वेट जरूर करेगा। और वैकेंसी नेक्स्ट लेवल है, बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट है, पोस्ट बहुत बढ़िया, डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, तो इसको हाथ से ऐसे मत जाने दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।